A very warm welcome to all of you. Again हमारी लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्तों। जो टॉपिक अभी हमने ख़त्म कर दिए हैं, ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल्स का। इसके अलावा फंडामेंटल्स में और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। लास्ट टॉपिक फंडामेंटल्स का। लास्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं तुमसे थोड़ी बातें करना चाहता हूँ, अपनी फ्रेंड से कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड देखो, लाइफ में ऐसा होता है कि तुमने भी कभी पास्ट में गलतियाँ करी हों। सारे बताओ, क्या तुमने कभी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ करी है जिसका तुम्हें अफसोस है? सारे बोलो ना कि ऐसा कुछ किया हो कि जिसकी वजह से कुछ टूटा हो, जिसकी वजह से कुछ छूटा हो। कुछ किया हो आपने ऐसा? कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं हमसे। क्यों, सच बात है कि नहीं? खुद बताओ, लाइफ से रिलेट करो आप अपनी। तुमने करी थी कि नहीं करी थी गलती? देखो वो बच्चा कह रहा है हाँ मैंने करी थी। तो तुमने वो गलती करी थी। अब मेरा तुमसे सवाल, क्या तुम उस गलती को सही कर सकते हो? द आंसर इज नो। अब हमारे पास वो डोरेमोन वाली टाइम मशीन थोड़ी ना है कि हम आज यहाँ से वो दरवाजा खोल के बैठे और वहाँ पे निकल गए जहाँ पे वो गलती कर रहे थे हम, और वहाँ पे जाके अपने आप को रोक लिया, नहीं भाई नहीं, ये पर पाप मत करो, ये इसको करने से ये हो जाएगा, इसको करने से रिश्ते टूट जाएंगे। क्यों मेरे दोस्त? तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पास्ट में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कभी कभार। लाइफ में लाइफ के हर मोड़ पे ये रूल अप्लाई करता है। हम गलतियां कर देते हैं मेरे दोस्त। अब चाहे इस टीनेजर्स लाइफ में आप कहो या अभी पढ़ाई की बात कर लो। देखो अभी चल रहा है लॉकडाउन। ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कोरोना वायरस की सिचुएशन है और लॉकडाउन चल रहा है। अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में जाके आपको पता है क्या होगा? आपको पछतावा होगा कि मैंने उस टाइम क्यों पढ़ाई नहीं करी। आप में से ही कुछ बच्चे स्कोर कर जाएंगे 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड में, SRCC को मिलेगा, अच्छी कॉलेज मिलेगा, आगे जाके अच्छा करियर बनेगा। मेरे दोस्त ये मत सोचा करो कि जैसे कि कई टीचर्स हैं वो बच्चों के मन में कहते हैं SRCC ही सब कुछ नहीं है। मैं एग्री करता हूँ उनसे। SRCC ही सब कुछ नहीं होता, दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज ही सब कुछ नहीं होते। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि आप ट्राई भी ना करो। आप ट्राई करोगे अपनी लाइफ में, मैं मानता हूं कि अगर वो नहीं मिला तो ऐसा थोड़ी ना लाइफ खत्म हो गई। लाइफ तो बहुत कुछ है, लेकिन आप यही सोच के काम करो हमेशा कि ये ही तो मेरी जिंदगी नहीं है, यही तो मेरी लाइफ नहीं है, इसके अलावा भी बड़ा कुछ आएगा। तो ऐसा मत करना, आप अपॉर्चुनिटी गवाते जाओगे अपनी लाइफ में, है ना? तो मेरे दोस्त, आज सर आप पास्ट की बातें बहुत कर रहे हो। आज आप, मैं क्या करूं मेरे दोस्त? आज जो मेरा टॉपिक है ना वो पास्ट से रिलेटेड ही है सर। पास्ट, सर पास्ट तो हमारा अच्छा नहीं गया। बच्चे कह रहे हैं सर पास्ट तो हमारा अच्छा नहीं गया। क्या सारे बताओ, सब अपने पास्ट से परेशान हैं? हाँ भाई हाँ, सब बच्चे अपने पास्ट से परेशान होते हैं। सब अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हैं। कुछ कह रहे हैं कि मेरा प्रेजेंट भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट। हालांकि मेरे यहाँ पे एक डॉगी है, मैं आपको बताना चाहूँ तो वो डॉगी जब खाना नहीं खाता है, आज वो खाना नहीं खा रहा है, वो नाराज़ है मेरे से। पता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो में लगा हूँ थोड़ी देर से, तो वो नाराज़ है। और वो मैं तुम्हें दिखाऊं, कैमरा रोल करके कैमरा घूम जाएगा। अच्छा, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। देखो वो क्या कर रहा है मेरी। अरे उसको रोको भाई, मेरी पूरी शर्ट खा जाएगा वो। रोको उसको। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा था कि पास्ट में हम बहुत सारी न जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। ये लाइफ के हर पहलू पे ये रोल रहता है। चाहे एजुकेशन लाइफ में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओगे, बिजनेस में आ जाओगे, जॉब करोगे, तो भी ये रोल रहेंगे।
ऐसे ही मेरे दोस्त, जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स बनते हैं, आपने मेरे साथ अकाउंट्स में अब तक क्या क्या चीजें सीखी? सर, आपने हमको सिखाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और अगर फिक्स्ड मेथड है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना। हमने इस चैप्टर में आपके साथ ये ही चीजें डिस्कस करी। इसके अंदर बड़ी सारी चीजें हमने करी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सैलरी, डीड, अपना गारंटी, ये सब चीजें डिस्कस करी। मेरे दोस्त, ऐसे ही जो व्यक्ति प्रैक्टिकली सोचना, जो व्यक्ति एक पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं, सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, देखो एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं पार्टनरशिप फर्म बना रहा हूं, सारे बच्चे देखना, देखो सपोज प्रैक्टिकली एक पार्टनरशिप फर्म है, प्रैक्टिकली सोचना, ये एक फर्म है, ठीक, दिल्ली में है ये फर्म, दिल्ली में एक फर्म है, इसके 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। क्या ये पार्टनर ही बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं क्या? क्या पार्टनर ही बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, पार्टनर नहीं बनाते, पार्टनर तो बिजनेस करते हैं, पार्टनर तो बिजनेस करते हैं। ये अपना अकाउंट्स बनाने का काम पता है किसको दे देते हैं? ये अपना अकाउंट्स बनाने का काम दे देते हैं हम जैसे लोगों को, जिनको अकाउंट्स बनाना आता है, जैसे कि CA, CS, CMA, अकाउंटेंट्स, ये सब ये काम करते हैं मेरे दोस्त, ठीक। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब ये लोग ये सारे काम करते हैं तो क्या ये लोग इंसान हैं कि नहीं? ये जो अकाउंटेंट होता है, CMA होता है, CA होता है, CS होता है, क्या ये इंसान हैं कि नहीं? सारे बताओ। ये भी तो इंसान है मेरे दोस्त। क्या इनसे कभी अकाउंट्स बनाने में गलती हो सकती है? बोलो हाँ कि ना। हो सकती है भाई, हो सकती है। याद करो 11वीं का वो चैप्टर जिसको देख के तुम डरा करते थे, जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बोलो हाँ कि ना। वो चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर हमने नहीं पढ़ा था, 11वीं गई तेल लेने, हम तो भूल भी गए वो चैप्टर। बहुत बढ़िया बात, अगर तुम भूल गए हो तो बहुत बढ़िया बात, क्योंकि इस टॉपिक में उसका कुछ भी यूज नहीं है। पहले ही बता दूं, वो जो 11वीं में कुछ भी पढ़ा है उसका यूज नहीं है यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में। मैं पूरी तरीके से फ्रेश पढ़ा रहा हूँ। लेकिन गलतियां होती हैं अकाउंट्स बनाते वक्त, ये तुम्हें बताया गया था 11वीं में। आज मैं 12वीं में फिर से बता रहा हूँ कि अकाउंट्स बनाते वक्त गलतियां हो जाती हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों को सही कैसे किया जाए, सही कैसे किया जाए, यही हमारे टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त। पास्ट में जो गलतियां हो गई, अब पास्ट में जाके उनको सही तो कर नहीं सकते, फ्यूचर में उनको हम सही करेंगे। तो इसका नाम कहता है पास्ट की गलतियों की अब एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या पड़ गया मेरे दोस्त? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या आपको टॉपिक का नाम समझ आ रहा है? क्या करना है इसमें? कुछ अकाउंटेंट ने गलतियां कर दी, गलतियां कैसे कैसे होंगी अभी मैं बताता हूं, लेकिन उन गलतियों को सही करना अब हमारा काम है। जो गलती को सही कर दे वो ही असली मुनीम। तो असली मुनीम हो तुम, ना कि वो जिसने गलती करी। गलती को सही करने वाला ही असली मुनीम। मेरी बात समझ रहे हो आप मेरी? तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? पास्ट एडजस्टमेंट होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। जैसे कि बहुत सारी मिस्टेक हम भी अपनी लाइफ में करते हैं, ऐसी उस अकाउंटेंट ने भी कर दी, उसको हम सही करेंगे। अब सर, सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें आप बताओ कैसी कैसी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो सारे दोस्त, मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, उसके जरिए और बात क्लियर होगी। A, B एंड C आर 3 पार्टनर्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस
in the ratio 3:2:1. Profit of the firm is rupees 4 lakh, but accountant of partnership firm wrongly distributed profit in equal ratio. सारे बच्चे क्या क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखो मेरे दोस्त 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, ठीक है। इनका रेशियो था ये 3:2:1, ठीक। अब क्या हुआ ना, पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट कमाया 4 लाख का। अब 4 लाख को 3:2:1 में बांटना चाहिए था, लेकिन उस अकाउंटेंट ने सबको इक्वल बांट दिया। देखो यहाँ क्या लिखा है, इक्वल रेशियो में बांट दिया, मतलब 1:1:1 बांट दिया। क्या उस अकाउंटेंट ने गलती कर दी? उसने गलती करी। द आंसर इज यस। हमें उस गलती को अब सही करना है, तो इसको कहते हैं पास्ट की गलतियों की अब एडजस्टमेंट करो। सारे मुझे बताना जो उसने गलती करी। देखो ए को, ध्यान से देखना मेरी बात, ए को अगर मैं कहूं 4 लाख रुपीस, ठीक है, ये किस रेशो में बंटना चाहिए था? ए, बी और सी किस रेशो में बंटना चाहिए था? क्या सारे बच्चे बता दोगे मुझे? ये बंटना चाहिए था सर, क्या रेशो लिया है मैंने? 3:2:1। 3:2:1 में बंटना चाहिए था। क्या मुझे करेक्ट वाला बांट के दिखाओगे सारे बच्चे? करेक्ट वाला? हाँ सर हम दिखाएंगे। 4 लाख इंटू में, अरे भाई 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 3, दैट इज 20,000, 2 लाख। और 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 2, दैट इज 1,33,333। 1,33,333। और ये कितना आएगा? ये आएगा 2 लाख माइनस 1,33,333, दैट इज 66,667। ये मेरे दोस्त करेक्ट प्रॉफिट बटना चाहिए था, ये करेक्ट प्रॉफिट बटना चाहिए था। पर मेरे फ्रेंड्स पता है क्या हुआ? ध्यान से देखो, ये है करेक्ट। यहां पे मैं लिख दूं क्या? अरे भाई ये मेरे दोस्त, ये है करेक्ट, ये करेक्ट ऐसे बटना चाहिए था, लेकिन उस अकाउंटेंट ने गलती करी। अब गलती को दूसरे पेन से लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं गलती को। उसने 4 लाख को इक्वल बांट दिया मेरे दोस्त, ए, बी और सी में इक्वल बांट दिया। तो सारे बता देंगे 4 लाख इक्वल बांट दिया, तो क्या मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं? क्या मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं? हाँ सर आप डिवाइड बाय 3 कर दो। सबको उसने पता कितना दिया? 1,33,333। इसको मैं लिख देता हूं दूसरे पेन से, दूसरा पेन हो गया ब्लैक। 1,33,333, 1,33,333, 1,33,333। आपको पता है ये मैंने क्या किया? मैंने पहले दिखाया कि 4 लाख को ना इस रेशो में बंटना चाहिए था। 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6। लेकिन ये गलत बटा, देखो रॉन्ग बटा। ये पता है कितना बटा? ये ऐसे बटा। सर ये आपको कैसे बटा? ये ऐसे बता, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, देखो फिर से देखो क्वेश्चन। बट द अकाउंटेंट ऑफ पार्टनरशिप रॉन्गली, गलती से उसने इक्वल बांट दिया। ये 4 लाख को मेरे दोस्त उसने इक्वल बांट दिया, जबकि बटना कितना चाहिए था? इसको 2 लाख मिलना चाहिए था,
इसको इतना मिलना चाहिए था, इसको इतना मिलना चाहिए था। सारे बताओ किसके संग नाइंसाफी हुई होगी? ए के साथ नाइंसाफी हुई होगी। देखो ए को मिला कितना, 1,33,333 मिला, ये ए को मिला है, गलत। ए को सही कितना मिलना था? ऊपर देखो 2 लाख। तो क्या ए के संग नाइंसाफी हुई है? हाँ, ए के संग नाइंसाफी हुई है। बताओ कौन रोएगा? कौन रोएगा? कौन रोएगा? ये कौन रो रहा है मेरे दोस्त? कौन रो रहा है? ये मेरे दोस्त रो रहा है ए। क्यों रो रहा है? क्योंकि इसके साथ हुई है नाइंसाफी, इंसाफी। अच्छा, क्या बी के साथ कुछ भेदभाव हुआ है? नहीं, बी को मिलना ही इतना था और बी को मिला भी उतना, तो बी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, सी के साथ भेदभाव हुआ है। सी को मिलना था कम, मिल गया ज्यादा। बताओ सी क्या करेगा? सी भी रोएगा क्या? नहीं, सी तो पा रहा है भंगड़ा। सी भंगड़ा पा रहा है। देखो सी भंगड़ा पा रहा है, मैं हूं सी भंगड़ा पा रहा है। सी के साथ क्या हुई है? सी के साथ भी नाइंसाफी हुई है? नहीं, सी को तो मुफ्त का माल मिला है, मुफ्त का माल। तो मेरे दोस्त, अब हम इसको सही कैसे करेंगे? इसको हम सही कैसे करते हैं? तो मेरे दोस्त, पेपर में जो पास्ट जजमेंट का क्वेश्चन आता है उसमें ना हमें एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। आप सब अपनी कॉपी में ना ये फॉर्मेट बना लीजिए। और मैं पहले आपको सही करने की बात चलो बता देता हूँ, फॉर्मेट बाद में बताऊंगा। इसको सही कैसे करेंगे, जो गलती थी इसको सही कैसे करेंगे, पहले मैं वो बताता हूँ। तो पेपर में हमें ना एक एंट्री पास करनी पड़ती है, एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है रेक्टिफिकेशन करने के लिए। है सर, आपने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, क्वेश्चन ने लिखा था कि प्रॉफिट 4 लाख का बटना चाहिए था 3:2:1 में, लेकिन बटा कैसे? इक्वल बटा। ये गलती क्वेश्चन ने बता दी। क्वेश्चन ने कहा आप सही करो। हमने वर्किंग नोट में देखा कि इतना मिलना चाहिए था, इतना गलत मिला। हमने देखा ए के साथ गलत हुआ, सी के साथ अच्छा हो गया। तो अब हम पता है क्या करेंगे? हम एक एंट्री पास करेंगे दोस्त। हम कहेंगे जो सी को ज्यादा मिल गया वो सी ए को देगा। मेरे को सारे बताओ। देखो फिर से देखो, ए को 2 लाख मिलना चाहिए था, ठीक है। ए को मिला कितना? 1,33,333। क्या मुझे सारे फ्रेंड्स बता देंगे कि ए को कितना कम मिला? ए के संग कितने की नाइंसाफी हुई? सारे फ्रेंड्स बता दो। सर 2 लाख मिलना चाहिए था, मिला 1,33,333। तो कितना कम मिला? 2 लाख माइनस 1,33,333, तो 66,667 जो है, ये से क्या हुआ? ये से मेरे फ्रेंड्स कम मिला। अच्छा, इसे कितना मिलना चाहिए था? इसे मिलना चाहिए था 66,667। और माय फ्रेंड्स पता है इसको मिला कितना? देखो इसको मिला कितना? इसका करेक्ट बन रहा था 66,667 और इसका मिला कितना? 133,333। इसको मिला इतना 133,333। तो क्या तुम्हें नहीं लगता इसको ज्यादा मिल गया? इसमें से माइनस करेंगे 133,333 माइनस 66,667। तो माय फ्रेंड्स अगेन 66,667। ये पता है क्या हुआ? ये 66,667 देगा किसको? इसको, क्योंकि इसको कम मिला, इसके बदले का इसको मिल गया। आंसर हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि एक को ज्यादा मिला होगा, एक को कम मिला होगा। तो आंसर बटा तो 4 लाख ही है ना, बटा तो 4 लाख ही है। अब घर पे मैगी की 2 प्लेट बनी, खाने वाले हैं 3 बंदे, बांटना था सबको इक्वल। 3 मैगी की प्लेट 3 बनी, सपोज 3 मैगी की प्लेट बनी और 3 बंदे हैं। देखो ए को ज्यादा देनी थी हमने, बी को थोड़ी सी कम देनी थी और सी को सबसे कम देनी थी, लेकिन सबको इक्वल बट गई। अब जो बटी है, बटी तो तीनों मैगी की प्लेट है ना मेरे दोस्तों। किसी ने ज्यादा खाई, किसी ने कम खाई। मैंने कहा बी ने बराबर खाई और ए ने कम खाई, सी ने ज्यादा खाई। तो ए ने जो कम खाई वही तो सी ने खाई, क्योंकि बी ने तो बराबर खाई अपने हिस्से की। तो इसलिए 66,667 जो है ये सी ने रख लिया, किसके बदले का? बी का। तो मेरे दोस्त
अब हम बी सी से वापस ले लेंगे और बी को दे देंगे। सी से लेना, बी को देना, सी से लेना, बी को देना। जिसने ज्यादा रखा उससे ले लो और जिसको कम मिला उसको दे दो। बात तो यही है ना, करेक्ट चीज है। अब ऐसा ही तो होता है, भगवान ने अमीरों को ज्यादा दे रखा है, गरीबों को थोड़ा कम दे रखा है, तो तुम आगे क्या कर सकते हो? अमीरों से लो, गरीबों को दे दो। ये अच्छी चीज है कि नहीं मेरे दोस्त? हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिससे लोगे उसकी कैपिटल कम करो। किससे ले रहे हो? सी से ले रहे हो। कैपिटल अकाउंट याद है, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। कैपिटल कम कब होती है? जब वो डेबिट होती है। तो मेरे दोस्त, सी की कैपिटल को कर दो डेबिट। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल बताओ? ए कैपिटल। ए की कैपिटल को मैंने कर दिया क्रेडिट। क्यों कर दिया क्रेडिट? बिकॉज क्रेडिट का मतलब कैपिटल का बढ़ना। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके माय फ्रेंड्स, कितना कितना? 66 667, 66 667। आर यू गॉट माई पॉइंट? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। मेरे दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट में एक टेबल भी बनाई जाती है कभी कभार, क्योंकि ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया, कई बार और भी गलतियां होती है, तो एक टेबल के जरिए ना हम सारी गलतियों को सही करते हैं। आंसर हमारा एक ही एंट्री होगी, किसी के पास ज्यादा गया होगा, किसी के पास कम गया होगा। एक ही ये जो एंट्री है ना, यही हमारा आंसर है। लेकिन कभी कभार सॉल्व करने के लिए ना एक टेबल बनानी पड़ती है वर्किंग नोट में। तो ये टेबल मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा एक मसालेदार क्वेश्चन के जरिए। तो तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोरोना वायरस है, अपना ख्याल रखिए, आप भी अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।